जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये एकदम बात सही है, क्योंकि आज की लीला इसी से जुड़ी हुई है। ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत प्यारी लीला जो हमारे साथ शेयर की है एक डिवोटी ने। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड कुछ दिन पहले एक ऑटो में बैठ के घर आ रहे थे। एंड वो कैसे बैठे हुए थे, थोड़ा आगे झुक के बैठे हुए थे, कुछ मोबाइल पे देख रहे थे। और वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही बाबा के बच्चे हैं। और बाबा ने उनके हस्बैंड को किस तरह बचाया और उनकी जान बचाई, ये लीला उसी के बारे में है। तो वो जब ऐसे ऑटो में बैठे हुए थे आगे झुककर, तो पीछे से ऑटो के पीछे भी एक विंडो के जैसे, मतलब वहाँ पर जो कपड़ा लगा हुआ था पीछे बैक साइड पर, वहाँ पर से एक बस ने, मतलब पीछे से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो बस ने आगे आके हल्के से इस ऑटो को टक्कर दे दी, या उनकी टक्कर हो गई। ब्रेक लगाई उन्होंने, बस के पीछे कोई आया था इसलिए बस ने ब्रेक लगाई, तो बस का जो एक हिस्सा था जहाँ पर बस का शीशा होता है, वो शीशे का हिस्सा, इफ़ यू नो इट वेल, शीशे के हिस्से मतलब ऐसे थोड़ा आगे की तरफ होता है ना साइड में, वो हिस्सा ऑटो के अंदर तक आ गया, वो कपड़ा फट गया। मतलब अगर ये इनके हस्बैंड अगर सीधा बैठे हुए होते थे तो उनके सर पे वो लग जाता था। तो ऐसे तो बिकॉज़ वो आगे झुक के कुछ देख रहे थे मोबाइल में, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं और वो बच गए। एंड ये चीज़ उनको पहले रियलाइज़ नहीं हुई कि पीछे से, ऑटो के पीछे वो कपड़ा फट चुका है, मतलब वो बस का हिस्सा एक उनके ऑटो के अंदर तक आया था। हल्के से टक्कर लगी, ये ऑटो वाले को भी पता चला और इनके हस्बैंड को भी। और जब इन्होंने मतलब बाहर पीछे मुड़कर देखा कि क्या हुआ, तो देखा कि बस वाला था। और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल गए, क्योंकि किसी को कुछ चोट नहीं लगी, तो दे डिड नॉट रियलाइज़। लेकिन जब ये ऑटो से उतरे तो उनका ध्यान गया कि ये पीछे कपड़ा फटा हुआ था, और वो ऑटो वाला ने भी बोला कि ये बस की वजह से हुआ है। तो इन्होंने मन ही मन बाबा को बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि ये बाबा की ही लीला थी कि उस दिन ये ऑटो में किस तरह, मतलब आगे झुक के बैठे हुए थे, कुछ देख रहे थे मोबाइल में। नहीं तो पीछे सर पे लग जाता था वो बस का वो हिस्सा, और इन्हें ज़रूर चोट आती थी। तो जब कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जहाँ बाबा की कृपा होती है, बाबा की लीलाएं इतनी अपरंपार होती है कि बाबा अपने बच्चों को किस तरह बचा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और बाबा हम सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा हर दुख दर्द मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। एंड ये सच है कि बहुत बार हमें एहसास भी नहीं होता, और कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था और हम बच गए। क्यों? क्योंकि वो बाबा की कृपा थी हम पर। तो उस वक्त बाबा रियलाइज़ नहीं करवाते, लेकिन कुछ वक्त बाद जब अगर हम दुखी होते हैं ना, तो हमें जब वो सब बातें याद आती हैं तो हमारा मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि नहीं, बाबा जब उस वक्त मेरे साथ थे तो आज भी मेरे साथ हैं। तो अगर आपका मन दुखी है ना, तो बस इतना याद रखिए और ख़ुद को बोलते रहिए कि बाबा हैं और बाबा सब संभाल रहे हैं मेरे लिए, और सब अच्छा ही होगा। जितना आप ये अपने मन में बोलते रहेंगे ना, आपका मन उतना शांत होता चला जाएगा और आपकी सिचुएशंस भी बदल जाएंगी। सो बाबा के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये डिवोटी ने अपना नाम एनोनिमस रखा है, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड आप लोगों के पास भी कोई भी लीला हो ऐसी छोटी बड़ी लाइफ चेंजिंग, तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा जो यूट्यूब का लिंक, मतलब वीडियो होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। एंड फेसबुक वाले अगर सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, तो आप सभी शेयर कर सकते हैं चैट पर, फेसबुक चैट पर, इंस्टाग्राम चैट पर। प्लीज़ शेयर। एंड मे बाबा ब्लेस यू ऑल ऑलवेज। हैव फेथ एंड पेशेंस। बाबा इज़ ऑलवेज विद अस। ओम साई राम, जय साई राम।